हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने इसके पिछले पार्ट में देखा ही था कि सभी लोगों को पता चल गया था कि बाईचैन की फैमिली खतरे में है। अब वो कुछ नहीं कर सकती, जिस पर वो सारे बंदे उसे बदला लेने के लिए वहाँ आ जाते हैं। और वहीं हम देखते हैं कि उसके टीचर और उसकी एक्स गर्लफ्रेंड आकर उसे बचा लेती है। और वहीं उसकी एक्स गर्लफ्रेंड उससे कहती है कि मेरा एहसान पूरा हुआ, अब मैं यहाँ से जा रही हूँ। और वहीं हम बाईचैन को देखते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा उदास होकर अपने स्कूल में ही बैठा था। और वो सोच रहा था कि अब तो मैं इस स्कूल से बाहर भी नहीं निकल सकता, अगर मैं बाहर निकलूंगा वो सारे बंदे मुझे मार ही डालेंगे। और वहीं वो उदास होकर सोच ही रहा था। और वहीं अपने यादों में सोचता है कि कैसे वो मिस्टर जीनी से मिला था और वो उसकी प्रेमिका होती है। और वहीं वो सोच रहा था कि कैसे उन्होंने आकर मेरी लाइफ को बदल दिया था। और वहीं वो ये भी याद करता है कि कैसे मैंने उनकी मदद की थी कई बार। पर वहीं हम देखते हैं कि उसकी एक घटना की वजह से उसकी एक्स गर्लफ्रेंड उसे छोड़ देती है, क्योंकि वो उसे फ्लर्ट कर रहा था और उसके बहुत ज़्यादा क्लोज आने की कोशिश करता, जिस वजह से मिस जीनी उसे ब्रेकअप कर लेती है। और वहीं वो काफ़ी ज़्यादा उदास होकर सोच ही रहा होता है। तभी वहाँ पर वो मोटा वाला बंदा आ जाता है और वहीं वो उससे बातें करने लगता है, जिस पर बाईचैन को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा रहता है। अब उससे कहता है, हे मुझसे दूर हटो और मेरे पास मत आओ और तुम यहाँ से चले जाओ। जिस पर वो मोटा वाला बंदा कहता, मास्टर मैं तो आपका सर्वेंट हूँ, आप मुझे अपने पास ही रखिए, मैं आपका सेवा करूँगा अच्छे से। और वहीं हम देखते हैं कि बाईचैन उसकी बातों को मान लेता है। और वहीं हम अपने अगली सुबह देखते हैं कि वो सारे बंदे गेट के पीछे से खड़े होते हैं और वो कहते हैं, हे बेवकूफ़ तू बाहर आ, हम तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। और वो सब वही होते हैं जो कि बाईचैन उन्हें पहले बहुत ज़्यादा बुली कर रहा था फ्रेंड्स। और वहीं बाईचैन उसके दीवार के पीछे छुपकर सोच रहा होता है कि अब वो क्या करे। और हम तभी देखते हैं कि बाईचैन के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो वोंग उस मोटे वाले बंदे से कहता है कि तुम्हें मेरे लिए एक गॉडफादर अरेंज करना होगा और तुम्हें वेस्ट में जाकर उसे लाना होगा। जिस पर तो वो मोटा वाला बंदा मिस्टर वोंग साफ मना कर देता है, कहता है मैं नहीं चाहूँगा, मैं बहुत ज़्यादा डरा हूँ क्योंकि वो जगह ऐसी है जिन्होंने मैंने आपका नाम ऑलरेडी यूज़ कर लिया है, तो मैं बिल्कुल नहीं जाऊँगा। जिस पर बाईचैन को और ज़्यादा गुस्सा आता है और बाईचैन अब वहाँ से चला जाता है, जिस पर वो मोटा वाला बंदा भी उसके पीछे जा ही रहा होता है। और वहीं हम देखते हैं कि बाईचैन अपने टेंट में जाकर सो रहा होता है और वहीं वो मोटा वाला बंदा बाहर ताज़ी हवा को ले रहा होता है। और वहीं बाईचैन अपने फ़ोन को देखकर सोच रहा होता है और तभी वो देखता है कि उसके ऐप में वो प्ले स्टोर डाउनलोड हो गया है। और वहीं वो एक ऐप को देखता है जिसमें कि 252 MB लगते हैं उस ऐप को डाउनलोड करने में, जिस पर बाईचैन तुरंत ही उस ऐप को डाउनलोड कर लेता है। और वहीं वो देखता है कि 1 MB कम पड़ रहा है, लेकिन अंत में वो भी डाउनलोड हो जाता है। और वहीं वो उस ऐप को ओपन कर लेता है, जिस पर देखता है कि वो तो स्वॉट स्किल टेक्निक है जो कि मेरे टीचर मुझे बताया करते थे, क्या ये सही है। जिस पर वो इसे इंस्टॉल करके देखता है तो उसे एक बंदा दिखाई देता है जो कि काफ़ी अच्छा होता है, वो स्वॉट कर रहा होता है। और वो बाई चांस समझता है कि ये तो मैं हूँ, ये तो बिल्कुल मेरी तरह है, आखिर ये है कौन। जिस पर हम देखते हैं कि वो स्वॉट एनर्जी बाईचैन के अंदर अब्जॉर्ब हो जाती है, जिसे देखकर तो बाईचैन काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है। और वहीं बाईचैन कहता है कि मैं अब काफ़ी हल्का महसूस कर रहा हूँ। और अब हम बाईचैन को देखते हैं जो कि अपने टेंट से बाहर आकर सोचता है कि चलो मैं कुछ ट्राई करूं कि ये सच में वर्क करेगा। जिस पर वो एक पतली जैसे तलवार दिखने वाली स्टिक को उठा लेता है और वो वहाँ पर रखे सारे बैम्बू को काटने लगता है, जिस पर वो देखता है कि ये तो वर्क कर रहा है। और तभी वो मोटा वाला बंदा वहाँ आ जाता है और कहता है, क्या मास्टर आपको स्वॉर्ड चलाना आता है, मुझे तो पता ही नहीं था। जिस पर बाईचैन कहता है कि तुम नींद में हो, तुम सो जाओ, तुम्हें नींद लग रही है। जिस पर वो मोटा वाला बंदा भी हाँ कर फिर से वहीं पर जाकर सो जाता। और वहीं हम बाईचैन को देखते हैं जो कि आधे घंटे से लगातार प्रैक्टिस कर रहा होता है और वो काफ़ी ज़्यादा हैप्पी भी होता है। लेकिन वो मोटा वाला बंदा सोया नहीं होता है, वो वहीं सोच रहा होता है कि मास्टर के अंदर इतना ज़्यादा टैलेंट है, मुझे तो पता ही नहीं था, अब मैं काफ़ी ज़्यादा सेफ महसूस कर रहा। और वहीं वो फिर उसके पास आकर कहने लगता है कि मास्टर अब मैं आपके साथ काफ़ी सेफ महसूस कर रहा हूँ। जिस पर तो बाईचैन कहता है, तुम क्या कह रहे हो। जिस पर कहता है, कोई नहीं मास्टर, रहना दीजिए, आप बस आप इतना समझिए कि मैं आपके साथ काफ़ी ज़्यादा सेफ महसूस कर रहा हूँ। जिस पर बाईचैन काफ़ी ज़्यादा हैप्पी होता है और वहीं वो एक प्लान बनाता है उन सारे बंदों को मारने के लिए, क्योंकि वो उन्हें परेशान कर रहे थे। अब सो फ्रेंड्स, अब इसके हम अगले सीन में देखते हैं कि बाईचैन एक पेड़ के पीछे बैठा था और वो मोटा वाला बंदा भी बैठा होता है और वहीं एक बंदा उन्हें देख लेता है, जिस पर वो जाकर अपनी गैंग को बुला देता है और वो उसे परेशान करे। और वहीं हम देखते हैं कि मिस जीनी ये सब कुछ ऊपर देख रही होती और वहीं बाईचैन कहता है कि मुझे अपनी ये स्वॉर्ड दे दो। जिस पर वो मोटा वाला बंदा कहता है, नहीं मैं इसे नहीं दूंगा, ये मेरे फादर ने मुझे दिया, मैं तुम्हें क्यों दूँ। जिस पर बाईचैन कहता है, क्या तुम्हें मरना है, तुम्हें जिंदा नहीं रहना क्या, तो मुझे। जिस पर आखिर में वो मोटा वाला बंदा उसे स्वॉर्ड दे देता है। जिस पर बाईचैन सोच ही रहा होता है, तभी हम मिस जीनी को देखते हैं जो कि एक नए बंदे से बातें कर रही होती है और वहीं वो उसके सीनियर होते हैं। और वहीं उसे आकर कहते हैं कि हे मिस जीनी, आपका सिलेक्शन हो गया है और आप उसमें क्वालिफाई होगी। जो सुनकर तो जीनी काफ़ी ज़्यादा हैप्पी होती है और वहीं उससे सीनियर उससे कहने लगते हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। जिस पर मिस जीनी कहती है कि मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि यहाँ पर फाइट होने वाली है। और तभी हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हम फिर देखते हैं बाईचैन को जो कि वो बंदे यहाँ पर उसे मारने लगते हैं। जिस पर बाईचैन भी अपनी नौटंकी को स्टार्ट कर देता है और वहीं उसमें से एक बंदा कहता है, जब मेरे घर पर रेड पड़ी थी तो तुमने मेरे घर के सारे पैसे को ले लिया था, अब तुम मुझे सब रिटर्न करो। जिस पर बाईचैन कहता है कि अब उसके पास कोई पैसा नहीं है और वो अब इस लड़ाई को भूल जाओ और हम सब फ्रेंड्स बन जाएंगे, लड़ाई में आखिर
क्या रखा है। जिस पर वो बंदा कहता है मुझे उल्लू मत बनाओ, तुम मुझसे फाइट करोगे कि मैं तुम्हें मार डालूँ। जिस पर बाईचंद कुछ नहीं करता और वहीं वो बंदा कहता है कि मैं तुम्हें 1 मिनट देता हूँ, जल्दी से अपने स्वॉर्ड को निकालो। और हम देखते हैं कि मिस ली और वो सीनियर जो कि आपस में बातें कर रहे होते हैं और वहीं कहते हैं कि अब क्या होगा। जिस पर बाईचंद भी अपनी स्वॉर्ड को निकाल लेता है और कहता है मैं इस स्वॉर्ड स्किल में मास्टर हूँ, तुम्हें नहीं पता। जिस पर वो बंदा हंसने लगता है, क्या तुम मुझे उल्लू बना रहे हो। जिस पर अब हम देखते हैं कि उन दोनों की फाइट स्टार्ट हो जाती है और वहीं बाईचंद काफ़ी तेजी से अपने स्वॉर्ड का यूज़ करते हुए उस बंदे को हराते जा रहा था। और ये देखकर तो मिस जिनी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, इसी के साथ ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है। मैं इसके नेक्स्ट पार्ट को जल्दी अपलोड कर दूंगी फ्रेंड्स। अगर आपने इसके पिछले पार्ट को नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक रख दूंगी फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक योरसेल्फ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।